नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिट्टन हेल्थ टिप्स में। कहीं आपने ये पौधा जो देखा होगा तो समझ लीजिए आप किस्मत वाले हैं, क्योंकि इसके दर्शन करने मात्र से आपकी अदृश्य बहुत सी बीमारी ख़त्म हो जाती है। ये देखिए, वह पहचान लीजिए, बैंगनी कलर के फूल पौधा, ये देख लीजिए। आज भाई हम इसी पौधे की बात करेंगे। बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये पौधा पूरे भारतवर्ष में आपको कहीं भी देखने को मिल जाएगा। खाली पड़ी ज़मीन में, नाली के किनारे, सड़क किनारे, कहीं भी जहाँ भी देखोगे आप, नज़र डालोगे, ये वहीं पे मिल जाएगा। पहचान लीजिए। कुछ गाजर के घास जैसा दिखता है ये पौधा, पर इसके फूलों से ही पहचाना जाता है इसको। जो ये बैंगनी कलर के फूल हैं, इसी से ही देख लीजिए। ये भाई दो प्रकार के होते हैं, एक सफ़ेद फूलों वाला और एक है नीले फूलों, बैंगनी कलर फूलों वाला। इसकी पत्ती तुलसी के जैसी होती है। ये देखो, ये 1-1.5 फुट ज़मीन से ऊपर हो जाता है। कहीं कहीं ये गुलाबी फूल वाले भी होते हैं, पर ज़्यादातर बैंगनी फूलों वाला ही दिखाई देता है भाई। इस पौधे को पहचान गए होंगे आप। इसे सहदेवी के नाम से जानते हैं। हर राज्य में अलग अलग नाम से जानते हैं भाई। अब आप कौन से राज्य से बताइएगा और इसका नाम भी बताइए। आपके यहाँ इसको किस नाम से जानते हैं? हमारे यहाँ इसको सहदेवी के नाम से जानते हैं। जैसे कि हमने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि ये चमत्कारी है भाई, बहुत ही चमत्कारी है। अगर इसकी जड़, जो ये जड़ है इस पौधे की, सहदेवी के, इसको मात्र माथे पे बांधने से ही कैसा भी बुखार हो भाई तुरंत उतर जाता है। इस पौधे के भाई तांत्रिक गुण भी है, पर हमारा ये इससे कोई मतलब नहीं है तांत्रिक वाले से। फिर भी देखते हैं, आपको कुछ बता सकते हैं हम इसके बारे में। इसका पंचांग शीतल, मधुर, रोगहारक, वाणनाशक, विषाणुनाशक, मूत्रवाशक, भाई पथरी को दूर करने वाला होता है, पथरी को निकालने वाला होता है। इसके फूलों का भाई, इसके फूलों का आँखों की झिल्ली, बुखार को उतारने में बहुत अच्छा प्रयोग किया जाता है इसका। आयुर्वेदिक फ़ायदे भाई, इसके जो महिलाओं को सफ़ेद पानी की दिक्कत है, सफ़ेद पानी आता है, कमर कटती है, कमर दर्द रहता है, शरीर में कमज़ोरी रहती है, तो आपको करना क्या है, इसकी जड़ लेनी है, ये जड़, और इसको कूट पीस कर, सुखाकर कूट पीस कर पाउडर बनाना है। तो गाय, उसके बकरी के दूध के साथ लेने से आपका कितना भी पुराना सफ़ेद पानी आता हो, आना बंद हो जाएगा भाई। एक रोग होता है हाथी पाँव, जिसे कहते हैं एक पैर बिल्कुल हाथी की तरह मोटा हो जाता है। वो भाई बहुत दुख देता है, बड़ा परेशान है। इसके इलाज भी नहीं है, इसमें अंग्रेजी इलाज नहीं है इसका कोई। तो भाई आपको सहदेवी उसको ठीक करने में बहुत अच्छा प्रयोग है। आपको करना क्या है, इसके जो पत्ते हैं, ये पत्ते लेने हैं आपको, और कूट कर बारीक लम्सी बना के, और इसमें सरसों का तेल मिला के पाँव पे, पैर पे लेप करने से हाथी पाँव का जो परेशानी है वो दूर हो जाती है। सरसों के तेल नहीं कर सकते तो भाई चंदन के तेल में इसके
पत्तों का लेप तैयार करके उससे भी भाई हाथ पाँव का बिल्कुल ठीक हो जाता है लेप करने से। जिन चेहरे पे कील मुहासे झाइयाँ, उसके लिए इसके फूलों का प्रयोग भाई, इसके फूल तोड़िए, इकट्ठे करिए और इसका बारीक पाउडर बना के तिल के तेल में मिलाकर चेहरे पर लेप करने से भाई कील मुहासे झाइयाँ कुछ भी दिक्कत हो वो ठीक हो जाती है और आपका चेहरा सुंदर हो जाता है। अगर आप इसकी जड़ को, किसी को बुखार है तो इसकी जड़ को सिर्फ बांधने मात्र से बुखार उतर जाता, कैसा भी बुखार हो चाहे। रात में अगर बांध के सोया जाए तो भाई बहुत अच्छी नींद आती है। जो बहनें माताएं संतान सुख से वंचित है वे इस पौधे को संपूर्ण विधि विधान से लाकर छाया में सुखाकर पाउडर बनाए तो इसको गाय के घी में मिला के इस चूर्ण को महिलाओं को मासिक धर्म से पहले और मासिक धर्म के 5 दिन बाद तक अगर खिलाया जाए तो इससे प्रेगनेंसी हो जाती है भाई। बहुत अच्छा प्रयोग है। चलो इसके कुछ तांत्रिक प्रयोग बताते हैं आपको। भाई आपको दाहिने हाथ में ये जड़, छह देवी की जड़ को दाहिने हाथ में बांधने से सभी प्रकार के कोई भी रोग हो वो दूर हो जाता है। अगर इसकी जड़ को घिसकर तिलक लगाते हैं तो शत्रु भी आपका मित्र बन जाता है। अगर आप इस पूरे पौधे को सुखाकर चूर्ण बनाकर अपनी जीभ पर रख लेते हैं और जिससे भी आप बात करेंगे वो आपकी बात ध्यानपूर्वक सुनेगा, क्योंकि इसमें वो शक्ति होती है कि दूसरों को आकर्षित करते हैं ये पौधा। अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी में मामला फंसा हुआ है, केस फंसा हुआ है, तो आप इसकी जड़ को दाहिने हाथ में बांधकर अगर कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट का फैसला तुम्हारी तरफ ही आएगा। सबसे महत्वपूर्ण और जिसे सबको चाहिए उसकी बात करते हैं भाई इसके जड़ को आमंत्रण देके और सुबह उखाड़ कर उसकी जड़ को एक लाल कपड़े में सिद्ध करके आप तिजोरी में रखते हैं तो आपके जो धन की कमी है वो धन आने लगेगा आपके, और धन की वृद्धि होगी और सुख शांति आएगी घर में। इसके प्रयोग तो तांत्रिक में बहुत है भाई, पर हम नहीं बता सकते क्योंकि ये हमारी YouTube के खिलाफ है ये। चलो इसके कुछ और आयुर्वेदिक प्रयोग बताते हैं। जिसको भी दाद खाज खुजली है, एक्जिमा है, इसके पत्तों को पीसकर लेप लगाने से दाद खाज खुजली बिल्कुल ठीक हो जाते हैं भाई। गंडमाला यानी कि गले में कोई भी चीज़ है, कोई भी परेशानी है तो इसकी जड़ को गले में बांध देने से मात्र तो गले के कोई भी रोग हो वो ख़त्म हो जाता है, ठीक हो जाता है। अगर किसी को पेट में कीड़े हो गए हैं तो आपको इसके फूल, जो ये फूल दिख रहे हैं पके हुए, ये सफ़ेद सफ़ेद से देखो, ये आपको ये इकट्ठे करके इनका चूर्ण बना के शहद मिला के अगर बच्चों को या बड़ों को हो रहे हैं तो उन्हें चटा दीजिए तो कृमि रोग यानी कीड़े बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। दस्त की अगर बात करें तो अगर आपको दस्त लगे हैं तो आपको इसके पत्तों का रस निकालना है और वो पीना है तो भाई दस्त रोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो देखा भाई सहदीवे के कितने फ़ायदे हैं भाई। उम्मीद करते हैं आपको हमारी द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो भाई सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए
और लाइक कीजिए हमारी वीडियो और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए भाई, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।